चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की अब भारत में भी एंट्री हो चुकी है, जिससे लोग डरे हुए हैं। इस वायरस ने कोरोना की कड़वी यादों को फिर से ताजा कर दिया है। एक रिपोर्ट्स की माने तो अब तक देश में इसके 7 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 2 मामले कर्नाटक में मिले हैं, जिनमें एक 3 महीने की बच्ची और एक 8 महीने का बच्चा शामिल है। इसके अलावा तमिलनाडु में 2, महाराष्ट्र के नागपुर से 2 और अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे में भी HMPV वायरस की पुष्टि हुई है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये बच्चे इस वायरस के संपर्क में कैसे आए। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या HMPV भी कोरोना जितना खतरनाक साबित हो सकता है। इससे जुड़े जवाब और सावधानियों पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। HMPV, ह्यूमन मेटानिमोवायरस, इट्स अ काइंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। जैसे कि कोरोना वायरस थी, तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। जैसे कि हमने कोरोना में सीखा कि जितनी इन्फेक्टिविटी ज्यादा रहती है, फिर विरुलेंस कम होता है। विरुलेंस की मारने की या सीरियसनेस इश्यू जितना कम हो या ज्यादा हो, तो दैट इज नोन एज विरुलेंस। तो इन्फेक्टिविटी काफी ज्यादा है बिकॉज ये आरएनए वायरस है। जैसे कि वायरसेस होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ज्यादा होती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अगर पर्सन हम दूसरे को कफ करते हैं या स्नीज करते हैं, कॉमन कोल्ड होता है, तो इसका इनक्यूबेशन पीरियड छोटा है, क्योंकि वायरसेस का इनक्यूबेशन पीरियड छोटा रहता है। तो 48 टू 70 आवर्स का इनक्यूबेशन पीरियड। जैसे आपको जुकाम हुआ, खांसी हुआ, तो तुरंत आपको फीवर आएगा और ये सिम्टम्स होंगे। HMPV एक आउटब्रेक की तरह चाइना में आया है, बिकॉज मैक्सिमम केसेस जो कि हैं कॉमन कोल्ड जैसे हैं, नाक बंद होगा, साइनसेस पे, और एकदम आपको कफिंग होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा। तो छोटे इंक्यूबेशन पीरियड में सिम्टम्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, जिससे कि सीरियसनेस इश्यू सिर्फ उसी में आएगा जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम है। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है, ओल्ड एज पेशेंट है, चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस को ज्यादा है प्रिवेलेंट। ये HMPV चिल्ड्रंस को ज्यादा है, बिकॉज ये सब ग्रुप है रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस, जो कि कॉमन कोल्ड में बहुत प्रिवेलेंट, बहुत ओल्ड वायरस है, जो कि उसी वेराइटी का, उसी की सेकंड ग्रेड रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस का सब ग्रुप है, जिसकी वजह से बच्चों को लेस देन 5 इयर्स को कॉमन है। तो अगर किसी बच्चे को सिम्टम्स वायरस के खत्म नहीं हो रहे हैं और प्रिवेलेंट रह रहे हैं, तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। मैक्सिमम केसेस जो कि अब तक हैं वो माइल्ड इन्फेक्शन के हैं, जो कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं रहता है, जिसमें होम रेमेडीज से ठीक हो जाता है, जैसे कि पैरासीटामोल, एंटीहिस्टामिनिक, हाइड्रेशन और रेस्ट करके। अगर इम्यूनिटी कम है और फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन और फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहता है, जैसे कि स्वाइन फ्लू के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, तो ये उस तरह का है। अगर आपको ब्रेथलेसनेस सेकंड डे से शुरू होता है, देन ओनली हॉस्पिटलाइजेशन का इंडिकेशन है। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में माइल्ड केसेस है, जो कि RNA वायरस है, तो सेल्फ कंटेन्ड हो जाएगा और घर पे ट्रीट हो जाएगा। यस, एपिडेमिक और पेंडेमिक काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं है। कोरोना की तरह ये वायरस पेंडेमिक नहीं बन सकता, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड है, फ्लू का वैक्सीन लगा के रखते हैं, जिससे कि इम्यूनिटी आपकी एक्टिव पैसिव हो जाती है। HMPV वायरस RNA वायरस है, जैसे कि कोरोना वायरस था। जैसे कि कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर था, उसके इपोक्स रहते थे, जिससे कि वो स्ट्रक्चर या किसी भी सरफेस के ऊपर चिपक जाता था। चिपकने के बाद वो कंटेनमेंट या सिम्टम्स ज्यादा करता था। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कोरोना से डिफरेंट है, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस का सब टाइप है। तो अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या इन्फेक्टिविटी या सिम्टम पेशेंट्स के काफी ज्यादा है, तो इन्फेक्शन ज्यादा होगा, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ज्यादा होगा दूसरे एक से दूसरे इंसान को। बट यस, अगर विरुलेंस देखा जाए तो वो काफी कम है। हॉस्पिटलाइजेशन या इंटूबेशन या वेंटिलेटर पे जाने की क्षमता इससे कम है, बिकॉज ये वीक वायरस है एज कंपेयर टू कोरोना। HMPV एक वायरस, जैसे कि मैंने बताया कि एक RNA वायरस है। अगर ये इंडिया के अंदर भी केसेस प्रीवेलेंट हो जाते हैं, बच्चों में देखने को मिलते हैं या सभी को, तो आज की स्थिति में हम इतने अवेयर हैं, इंडिया इतनी अवेयर है, तो हम लोगों मैक्सिमम कोरोना वैक्सीन से सारे के सारे वैक्सीनेटेड है, फ्लू वैक्सीन से भी मैक्सिमम लोग वैक्सीनेटेड रहते हैं। हम टेस्ट फिजिशियंस एंड फिजिशियंस मैक्सिमम फैमिली या उनको अवेयर करते हैं पेशेंट्स को कि आपने ये सब वैक्सीन घर पे लगाना है। तो जो भी वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको इन वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। अनवैक्सीनेटेड भी हैं और पता है कि ये प्रॉब्लम प्रिवेलेंट हो रहा है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। किसको भी अगर कॉमन कोल्ड काइंड ऑफ सिम्टम है,
तो उसको जरूर हेल्थ अथॉरिटीज में दिखाना है अगर सिम्टम 2-3 दिन से ज्यादा है और ठीक नहीं हो रहे। उन लोगों को ज्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे डायबिटिक, किडनी पेशेंट है, लीवर पेशेंट्स है। और जैसे कि देखा गया है कि बच्चों में ज्यादा है कि वो लेस देन 5 ईयर, लेस देन 10 ईयर्स के अंदर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या कॉमन कोल्ड काफी ज्यादा रहता है, तो उनके अंदर इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज ये वायरस की पेक्यूलियरिटी है, आरएनए वायरस है और इन्फेक्टिविटी उसी से ज्यादा फैलती है। अगर हमारे घर में बच्चे या किसी को होता है तो उससे इन्फेक्टिविटी अडल्ट को हो सकती है। सो इसको घबराने या ऐसे चिंता विषय में लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ ध्यान देना है, हाथ अपने वैसे ही वॉश करना है सोप और वाटर से एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड्स। और अगर किसी को भी फ्लू काइंड ऑफ सिम्टम है तो उसको प्रिकॉशन रखना है, चाहे तो घर पे रहना है और बाहर ऑफिस वगैरह में नहीं जाना है जब तक कि हम रिकवर नहीं हो जाते।